वैशु। हाँ। वैशु। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे इतना? तुम ही कहती हो ना, किसी एक इंसान का गुस्सा दूसरे इंसान पर निकालना गलत बात होती है। फिर तुम्हारे दादा और बहनी ने जो तुम्हारी आई के साथ किया, उसका गुस्सा तुम वरुण पर क्यों उतार रही हो? हाँ? मैंने वरुण पर कोई गुस्सा नहीं निकाला। तुमने कल मार्केट में उसे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा वरुण, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मेरी कंप्लेन अपने पापा से करो? मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो और किससे करेगा? हाँ? मैं बाप हूं उसका और तुम उसकी माँ। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ उसको बिगड़ने से सुधार रही हूँ। और अगर वक्त आए ना तो उसे थप्पड़ मारने का भी हक रखती हूँ मैं। माँ को सिर्फ अपने हक ही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज का एहसास होना भी जरूरी होता है। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? पूछो ना उससे, तुम ही पूछो उससे। सबके सामने उसने मेरा मजाक उड़ाया। कल हम मार्केट जा रहे थे, उसने मुझे ऐसे कहा कि उसने आई को देखा। वो जानता है ना कि मैं आई को लेकर परेशान हूँ, इसीलिए सब वाहियात मजाक करने की क्या जरूरत थी इसे? वो मजाक नहीं कर रहा था, वो भला तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी तरह ही होगा। उसे डांटती रहती हूँ ना मैं, इसीलिए बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तुम होश में तो हो? कितना छोटा है वो, उसकी उम्र भी नहीं है ये सब सोचने की। और तुमने आज जो उसे थप्पड़ मारा, उसकी वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ जानती हो तुम? वरुण ने आई को दोबारा देखा था, लेकिन उसने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो डर गया था तुमसे। अगर वो उस वक्त तुम्हें बता देता तो आज तुम अपनी आई के साथ होती। चलो बेटा यहां से। मानव, आज आप ऑफिस से जल्दी आइएगा। देखिए कोशिश करिएगा अगर आप आ सके तो। आपका फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? ये सब कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपका। मानव आपका नाश्ता। मानव आप तैयार क्यों नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना है? ऐसा हुआ, आज जाने का मन नहीं कर रहा। मानव, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता सता रही है ना। मानव मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। मैं जानती हूँ कि अभी घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ आई का घर छोड़कर जाना और दूसरी तरफ पापा की तबीयत। लेकिन ऐसे में मानव, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। अगर ऐसे में आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? और फिर मानव, काम भी तो उतना ही जरूरी है। और फिर डीके सर ने आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी है ना। समझ में नहीं आ रहा कि किस पर ध्यान दूं। मानव, मैंने आपसे कहा ना, आप किसी पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूं। आप चलिए, उठिए, तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता लगा चुकी हूँ, आप आइए बाहर जल्दी। सुलोचना ताई, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने ना अचार बनाया है, सब कुछ तो मैंने ठीक ठाक मिला दिया है, पर फिर भी ना हमेशा की तरह कुछ लज्जतदार नहीं बना है। जरा चाख कर तो देखिए, क्या कमी रह गई है इसमें? आप शायद हींग डालना ही भूल गई हैं। हींग डालिए, मसाला कमाल का बन जाएगा। अरे इतना सा चखा और सारी कुंडली बता दी, क्या परख है आपकी? मुझे लगता है कि
मुझे भी आपकी तरह कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा और फिर गुजारा भी हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास ना कोई हुनर है ना कोई कला, तो मैं क्या करूंगी? अरे आप कांदे पोहे ना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप वही बेचिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में मार्केट में जाना और फिर वो सब बेचना, ये मुझसे होगा? अरे आपको किसने कहा बेचने के लिए? हमारा संस्कार है ना, वही जाके बेचेगा। वैसे भी तो वो दिन भर यहाँ पर खाली बैठा रहता है। आपका भी काम हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है मुझे कल से ही ये काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आपने नलिनी ताई को कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। सुलोचना ताई, मैं ना इतना तो मैंने किया है, लेकिन उसको कौन सा कलर इसमें जमेगा? मुझे लगता है ये जाएगा, इसे बनाइएगा। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ताई ताई, पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा है। तंग आकर सर पर हाथ मार दीजिए, मिल जाएगा। आप भी ना। मिल गया। नलिनी ताई, ये मेरी बेटी तक पहुंचा दीजिए। ताई क्या हुआ? उस औरत ने कुछ बताया कि आई कहाँ है क्या? नहीं वैशु, जब हम वहां पहुंचे तो वो औरत वहां थी ही नहीं। हमने उसका बहुत देर तक इंतजार भी किया, लेकिन पता नहीं वो आई नहीं। लेकिन दाई, अगर उस औरत को आई के बारे में कुछ बताना ही नहीं था, तो फिर ये फोन करने का नाटक क्यों किया उसने? पता नहीं। गलती मेरी है। तुम लोग को पता है, मैंने 4 दिन पहले आई को देखा था। यानी मैंने नहीं देखा था, वरुण ने देखा था। दरअसल हम लोग मार्केट गए थे, तब वरुण ने आई को देखा और उसने मुझे बताया। मैं आई को ढूंढने लगी, लेकिन जब आई मिली नहीं तब मुझे लगा कि वरुण मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। और उसके बाद वरुण ने फिर से आई को देखा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, बिकॉज उसे ऐसे लगा कि मैं उसे डांटूंगी। आई चली गई और मैं आई को ढूंढ नहीं पाई। काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती और वरुण की बात मान ली होती। आई आज हमारे साथ होती। सब मेरी गलती है, सब। नहीं वैशु, तेरी गलती नहीं है। देख, आई मिल जाएगी वैशु, तू बस अब रो मत। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। मैं आती हूँ, कोई आया। तुम लोगों में से अर्चना कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। ये लेटर है तुम्हारे लिए। ये लेटर किसका है? एक औरत ने दिया है और कहा है तुम्हें देने के लिए। जी।